मेरे बेटे को जब तुम बहुत छोटे थे बालवीर, तो कुछ ऐसी परिस्थितियां थी कि बेनाम को तुम्हें अदीशी के पास छोड़कर जाना पड़ा। अगर मेहमान मेरे पिताजी नहीं है तो मेरे असली पिता कौन है? तुम्हारे पिता से जुड़े किसी भी सवाल का जवाब हम नहीं दे सकते बालवीर। उचित समय आने पर हम तुम्हें पूरा सच बताएंगे। वीर, वीर, वीर। काशवी, तुम कब आई? मैं तो पूरे 22 साल 4 महीने पहले आई थी। वीर, जोक था, थोड़ा तो हंस दो। देखो, किसी को मत बताना हाँ मेरी एज। क्या है ना कि लड़की की एज और लड़के की इनकम कभी भी डिस्क्लोज नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तुम बता सकते हो, तुम मेरी एज बता देना सबको। एज क्या, तो मेरी इनकम भी बता देना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या बात है वी, तुम जब से शाश्वान लोग से आए हो बहुत खोए खोए से रहते हो, क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं बस थोड़ा। अरे एक्सक्यूजेस मत दो, मुझे अच्छी तरह से पता है कि मैं तुमसे सच कैसे उगलवा सकती हूँ। आबरा कडाबरा, चलो आगरा से बांद्रा। ये क्या कर रही? मैजिशियन को डिस्टर्ब नहीं करते। ये तो एक मैजिकल लाई डिटेक्टर टेडी है, तुम इससे झूठ नहीं बोल सकते, ये फौरन पकड़ लेगा। चलो अपना हाथ रखो और बोलो कि तुम ठीक हो। मैं ठीक हूँ। ये झूठ है, ये झूठ है, ये झूठ है। देखा, इसने पकड़ लिया। काशवी प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो, अभी मैं मस्ती मजाक करने के मूड में नहीं। तो क्या अगर तुम्हारा कोई फ्रेंड प्रॉब्लम में होता तो तुम उसे अकेला छोड़ देती? मैं जानती हूँ कि अब तुम्हारी तरह मेरे पास मेरी मैजिकल पावर्स नहीं है, लेकिन दोस्ती भी तो मैजिकल होती है ना। तुम मुझे बता के तो देखो, बात क्या है? काशवी, दरअसल मुझे अभी अभी पता चला है कि माँ अदीशी मेरी असली माँ नहीं थी। मेरी असली माँ बेनाम है। बालवीर का बाप भस्म है। बालवीर की जिंदगी का इतना बड़ा राज आज वो नहीं जानता, लेकिन तुम जानती हो। ये मुमकिन हुआ सिर्फ और सिर्फ मेरे दोस्त वो बात की वजह से। तो बताओ, अब भी तुम्हें लगता है कि मुझसे हाथ मिलाकर तुमने गलती की? ज्यादा उड़ो मत, इतनी सी जानकारी देकर पीस मार खा मत समझो खुद को। अरे आगिर और बालवीर में तो सांप और नेवला, और आगिर ने बालवीर को बता दिया कि भस्म उसका पिता है, तो वो ये सच को भी झूठ मानेगा। कहने में अजीब लग रहा है, लेकिन तौबा तौबा की बात तो सच है। क्या गड़बड़ है? ये अधूरा प्लान है, आगे क्या करना है ये सोचना पड़ेगा। तो सोचो, हमें मिलकर बालवीर को मारना है। घोड़े को नदी तक हम ले आए तो कम से कम पानी तो तुम पिला। ठीक कहा तुमने, तुम्हें जो करना था तुमने कर लिया, अब मेरी बारी। आगील की बात बालवीर नहीं मानेगा, लेकिन बेनाम की बात आंख मूंद करके मानेगा। अरे पर भांजी, बेनाम क्यों कहेगी बालवीर को कि अपने राक्षस पिता को रिहा करके लेकर आ? कहेगी आगील ही, पर बालवीर को लगेगा कि बेनाम ने कहा है। कहीं तुम रूप बदल जादू का इस्तेमाल करने का तो नहीं सोच रही हो? बालवीर से इतना बड़ा काम करवाना है
तो रूप बदल जादू का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा ना। है? रूप बदल? रूप बदल? रूप बदल? क्या है रूप बदल? ये एक ऐसा जादू है मामा जिससे आगिल को बेनाम का रूप मिल जाएगा और बेनाम को आगिल का। और जब बेनाम बालवीर से कहेगी कि जा बेटा हिंकार रोक जा और अपने पिता को छुड़ा कर ले आ, तो बालवीर वहां जरूर जाएगा और तब माँ का रूप लेकर बालवीर की मौत बनूंगी मैं। मैं खुद सच्चाई और अच्छाई का रक्षक हूं, लेकिन मेरी हर चीज की शुरुआत झूठ से होती है। यहाँ पे मेरे परिवार को नहीं पता कि मैं असलियत में कौन हूँ। बेनाम ने इतने सालों तक मुझसे छुपाया कि वो मेरी असली माँ है। महामहिम मुल्तान, शाश्वत लोक में सभी ने मुझसे झूठ बोला। वीर, ये तो अच्छी बात है ना कि तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी असली माँ कौन है। अच्छी बात तो है काशवी, लेकिन अब वो मुझे मेरे पिता के बारे में नहीं बताना चाहती। मैं कौन हूँ, क्या मुझे जानने का हक नहीं है कि मेरी असली पहचान क्या है? तुम ये क्यों देख रहे हो कि ग्लास आधा खाली है? ये भी तो देखो कि ग्लास आधा भरा है। तुम कितने लकी हो कि तुम्हें पता चल गया है कि तुम्हारी असली माँ कौन है। माँ आदिशी ने तुम्हें बड़ा किया, यहाँ माँ गार्गी तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, और बेनाम ने तुम्हारे लिए क्या क्या नहीं किया। हो सकता है उनकी कोई मजबूरी होगी, इसलिए वो तुम्हें तुम्हारे पिता के बारे में नहीं बता रहे हैं। तुमने एक माँ तो खोई, लेकिन तुमने 2 माँ को पाया है, वरना मेरी तरह ना माँ है और ना ही पापा। आई एम सॉरी काशवी। इट्स ओके। लेकिन ये बात तो सच है, मुझे एक साथ इतनी सारी सच्चाइयों का पता चला तो मैं घबरा गया था, लेकिन तुमने एक पल में मेरा सारा कंफ्यूजन दूर कर दी। थैंक यू काशवी। तुम तो सच में मैजिशियन हो भाई। ये सच है, ये सच है। क्यूट है ना? वाह, रूप बदल, वाह, क्या बात है भांजी, क्या कमाल का तरीका निकाला है, कमाल का जादू है। वाह रूप बदल। ये जादू काम नहीं करेगा। क्या काम नहीं करेगा? तुम शायद भूल रही हो, बेनाम के साथ रूप बदल जादू केवल वही कर सकता है जिसका उसके साथ खून का रिश्ता हो। मतलब बालवीर? हाँ, केवल बालवीर के जादू का अंश ही रूप बदल जादू को कामयाब कर सकता है। कहां से लाओगी बालवीर के जादू का अंश? तुम शायद भूल रहे हो, हमें मिलकर हराना है बालवीर को। कुछ तुम भी सोचो। मैं बेनाम को लेकर आती हूँ और तुम बालवीर के जादू का अंश ले आओ। मिल गया ना जैसे को तैसा। मंजूर है, लेकिन मुझे इस काम में मामा की जरूरत पड़ेगी। मामा की जरूरत? मामा की जरूरत किसे? मेरा मतलब है मामा की क्या जरूरत? मेरी जरूरत आपको है। मतलब ये खतरनाक चश्मा को दुनिया के सबसे खतरनाक तोबा की जरूरत पड़ेगी, लेकिन क्यों? वो क्या है ना, शेर का शिकार करने के लिए बकरे की जरूरत पड़ती है। मैं क्या पकड़ा हूँ क्या? मैं आगिल की सेना का वजीर हूँ, वजीर। हाँ, कोई प्यादा नहीं कि जो उसे कुर्बान कर दे। ले जाओ। हाँ जी, मैं क्यों जाऊँ? मैं क्यों ना जाऊँ? जाऊंगा मैं। अरे ऐसे कामों में वजीर की जरूरत पड़ती है। तौबा तौबा जाएगा। और मेरे साथ जाएगा तुम्हारा दोस्त होबा। एक प्यादा मुझे भी चाहिए। कान खोलकर सुन लो सब। अगर इस बार नाकामयाब हुए तो सब
मरोगे। बकरा भाई, मेरा मतलब होबात भाई, तुम जिंदा रहेंगे तो फिर मिलेंगे। बेनाम, तेरा चेहरा इस्तेमाल करके तेरे बेटे को नहीं मरवाया तो मेरा नाम भी आगील नहीं। आ रही हूं मैं। बेनाम, बेनाम, महामहिम, आप यहाँ? नमशीश आपको। रहे साशवान। पर आप यहाँ कैसे? सब ठीक तो है ना? हाँ। बालवीर कहाँ है? अपने परिवार के साथ। क्यों? उसे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। इतने सालों के बाद वो अपनी माँ से मिला है। उत्तान, कृष्ण भले देवकी का हो, पर रहता था यशोदा के साथ ही ना। वैसे आप बालवीर को क्यों ढूंढ रहे? कोई खतरे में है क्या? हाँ। कौन? तुम। मैं? ये देखो। ये क्या है? हम ग्रहों की स्थिति जांच रहे थे। एक के बाद एक बालवीर के ऊपर मुसीबतें आ रही हैं। तो हमने सोचा कि हम ग्रहों की दशा पता करते हैं कि ये कब बदलेगी। उसी दौरान हमने देखा कि तुम्हारे ऊपर कुछ ग्रहों का प्रकोप है। कोई बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है तुम पे। माफ कीजिएगा महामहिम, पर ग्रहों की दशा, प्रकोप, इन सारी बातों पर मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास तो हम भी नहीं करते लेना, लेकिन एक लंबे अरसे से मुसीबतें तो आ रही हैं ना। और अगर आगील जैसा दुश्मन हो तो मुसीबत कहीं से भी आ सकती है। बालवीर से बदला लेने के लिए वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती है। मैं सावधान रहूंगी। पर आप चिंता मत कीजिए, आगिल को मेरे इस गुप्त स्थान के बारे में पता नहीं है। हम जानते हैं, लेकिन तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम बालवीर को दे रहे हैं। बालवीर पे वैसे ही बहुत सारी जिम्मेदारी है, और ये भी हो सकता है कि आगिल उसके धरती लोग के परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। आप बालवीर पर और ज्यादा बोझ मत डालिए। और तुम्हारी सुरक्षा? आगिल बहुत शातिर है बेनाम। वो कब, कहां और कैसे हमला करेगी ये कोई नहीं जानता। और हमें इस बात का भी पूरा यकीन है कि इस वक्त आगिल और उसके साथी बालवीर को नुकसान पहुंचाने की साजिश को अंजाम दे रहे होंगे। अरे चाची, वो एक्चुअली मेरी एक फ्रेंड को ना इमरजेंसी में जाना पड़ा, तो बस उसके बिहाफ पे ही नाइट शिफ्ट कर रही थी। बस घर आ रही हूँ थोड़ी देर में। अब बालवीर की बहन के जरिए हम बालवीर को बुलाएंगे और उसके अंदर से जादू का अंश हासिल करेंगे। अरे भाई चश्मा, क्यों अपने मौत को देवता देकर बुला रहे हो? कहीं ऐसा ना हो जाए कि जादू का अंश लेने के चक्कर में हमारा अंश ना बचे। बकवास बंद करो मामा। लो, बस भी आ गई। अरे बैठ गई चाची, बस 20 मिनट में पहुंच जाऊंगी। ठीक है, ओके बाय। ये ड्राइवर तो है नहीं, बस अपने आप कैसे चल रही है?
बालवीर, आज तेरी अच्छाई हमारी मदद करेगी पृथ्वी लोक में तबाही मचाने में। जल्दी आओ अपनी बहन को बचाने, तुम्हारा इंतजार है। वीर भैया, ईवा दीदी का फोन है। हेलो ईवा दीदी, क्या हुआ? हेलो वीर, ये मैं जिस बस से आ रही हूँ ये अपने आप चल रही है। वीर ड्राइवर नहीं है बस में। जल्दी कुछ करो वीर। ईवा दीदी आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी आता हूँ। कहाँ पर है आप? शांति लेन क्रॉस कर रही है बस। अब चिंता मत करो ईवा दीदी, मैं कुछ करता हूँ। वीर भैया, आप इसमें क्या करेंगे? ईवा दीदी, आप क्या बालवीर से हेल्प मांगे? वीर भैया, आप डरो मत, बालवीर है ना? सब लोग सुनिए, सुनिए, हमें यहाँ सिर्फ और सिर्फ बालवीर बचा सकता है। तो प्लीज सब लोग मेरे साथ मिलकर बालवीर को आवाज लगाइए। बालवीर बचाओ! बालवीर बचाओ! अश्विनी दीदी, वीर भैया क्यों गए? बालवीर है ना? हाँ नव्या, लेकिन ईवा का भाई है ना वीर, तो उसका जाना तो बनता ही है। हाँ लेकिन देखना, वीर भैया से पहले ना बालवीर वहाँ पे पहुँच जाएगा। आज तुम लोगों को बचाने नहीं, खुद को फंसाने आए हो बालवीर। ये कैसा यंत्र है? ये यंत्र हमें बेनाम के ठिकाने का रास्ता बताएगा। वो कहीं भी छुपी हो, ये उस गुप्त स्थान को ढूंढ निकालेगा। अखिल जी, मेरा मतलब है कि मेरे पास एक यंत्र है, उसे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सा यंत्र? ये हमारी आवाज को किसी भी दूसरे शख्स की आवाज में बदल सकता है। इसे पहनकर किसी की भी हूबहू आवाज निकाल सकते हैं। देखिए, अब तू मरेगा बालवीर। देखा, इसे हमने बालवीर के खिलाफ भी इस्तेमाल किया था। वाह, चश्मा ने क्या बेहतरीन यंत्र बनाया है। अब चश्मा की तारीफ खत्म हो गई हो तो आगे बढ़े। जी। बालवीर, बालवीर, बालवीर! बालवीर, बालवीर! ये जरूर आगिल या उसके साथी ने किया है। एक बार मैं इन्हें बचा लूं, फिर मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मिल गया, बेनाम का गुप्त स्थान मिल गया हमें। वो रहा।
सब बस से बाहर आ जाइए। डरने की कोई बात नहीं, अब कोई खतरा नहीं। उतरो, सब लोग उतरो। Thank you so much, बालवीर। You are a savior. बालवीर, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं अपने बच्चों का मुंह कभी नहीं देख पाता। थैंक यू बालवीर। Thank you, बालवीर। ये तो मेरा फर्ज है, लेकिन अब मुझे उसे सजा देनी है जिसने आप सबको इस परेशानी में डाला। आप सब एक तरफ आ जाइए। कौन है जिससे इन लोगों को इतना परेशान किया? हिम्मत है तो मेरे सामने आकर बात करो। फंस गया शशमाक की साजिश में। अब तू खुद अपने जादू का अंश देगा और उसी जादू के अंश से तेरा अंत होगा।